मात्र एक सफेद पुष्प शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देना, जीवन की सारी परेशानियां, सारे संकट समाप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी जीवन में ऐसा लगने लगे कि आपको धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, धन प्राप्ति के जो सारे मार्ग हैं वह आपको बंद होते नजर आ रहे हैं, आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो अधूरी रह चुकी हैं, अभी तक आपने कई प्रकार के व्रत किए हैं, कई प्रकार के उपाय किए हैं, लेकिन आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण ही नहीं हो पाई है। आपने सभी प्रकार के प्रयास कर लिए हैं, आपकी मनोकामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है और वह मनोकामना परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको एक सफ़ेद पुष्प से शुक्रवार के दिन यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों में से आपकी समस्या के लिए जो भी उचित हो उसे आप कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाते हैं। माता लक्ष्मी का आपके जीवन में वास होता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके रोगों को समाप्त करने के लिए हैं, जीवन से बीमारियों को समाप्त करने के लिए हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना होगा। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, मात्र ये दो सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक कमल गट्टा है, सबसे पहले तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस पात्र को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। फिर जल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं, धन की वजह से मेरे कई प्रकार के कार्य रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन कमल गट्टे से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगते हैं और उसके जीवन में भी सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, अंत में आपने जो कमल गट्टा समर्पित किया था उसे आपको वापस अपने घर लेकर के आ जाना है और उसे आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के माध्यम से आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण होने वाली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है और सबसे अंत में आपको एक कमल गट्टा लेना है। देखिए, कमल गट्टा धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अधिक उत्तम माना गया है, धन की वृद्धि के लिए यह सबसे उत्तम माना गया है। अब देखिए दोस्तों, मात्र ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आप जो एक कमल गट्टा लेकर के गए थे उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के गए थे उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फूल को समर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो कमल गट्टे से युक्त जल तैयार किया था उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको
जो आपने सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किया है उसी पुष्प के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर पुनः आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति सफ़ेद पुष्प का यह उपाय कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कई कथाओं में बताया हुआ है और उन्होंने पत्रों के माध्यम से कहा है कि जब लोग कई उपाय कर करके कई व्रत करके थक चुके हैं लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो गुरुजी ने पत्र के माध्यम से बताया कि इस उपाय को करने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको ले लेना है 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच चीनी या फिर मिश्री। देखिए यदि आपके पास थोड़ी सी शुद्ध चीनी है तो आप चीनी ले सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी मिश्री भी ले सकते हैं। फिर सबसे अंत में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। देखिए बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उसे पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आप जो चीनी लेकर के गए थे उसे आपको उसी पात्र के अंदर मिला देना है। आप चीनी लेकर के गए हैं तो उसे मिला लेना है और यदि आप मिश्री लेकर के गए हैं तो उसे आपको उस पात्र के अंदर मिला लेना है। फिर देखिए आप जो अंत में एक बेलपत्र लेकर के गए थे उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर मिला देना है। अब देखिए आपका यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इस जल के मिश्रण को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार रामेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए यह उपाय इसीलिए खास है क्योंकि इस उपाय में हमें रामेश्वर महादेव का स्मरण करना है, क्योंकि इसी नाम का स्मरण करने के बाद हमारी जो अधूरी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण हो जाती हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है कि जिस प्रकार से हम उपाय बताएं उसी प्रकार से आपको यह उपाय करने चाहिए। जिस नाम का स्मरण करने को कहें उसी नाम का आपको स्मरण करना चाहिए। शिवलिंग पर जिस जगह बेलपत्र अर्पित करने को कहा जाए उसी जगह आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तो देखिए आपको यह 1 लोटा जल धीरे धीरे अर्पित करते जाना है और आपको रामेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस लोटे के अंदर जो आपने बेलपत्र डाली थी वह आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी है। देखिए पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उस पात्र के अंदर से आपको यह बेलपत्र निकाल लेनी है और इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रख करके रामेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए आपकी जो मनोकामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर देनी है और फिर यह 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। देखिए यह जो उपाय है आप पूरे हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस भी दिन आपके पास समय हो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है। आपके जीवन में जो भी बीमारियां चल रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। यह उपाय आप इस शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए आपको यह जो उपाय है शाम को प्रदोष काल के समय में करना है। देखिए यदि आपको प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि प्रदोष काल का समय शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे ही प्रदोष काल का समय कहते हैं। और आपको इसी समय में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको कम से कम 11 बार या फिर 108 बार लगातार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए आपको जाप करना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनार्थ मृत्युर्मोक्षिम यमामृताम।
इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार या फिर अधिकतम 108 बार जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन इस उपाय को नियम से कर लेता है तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपके शरीर से जो भारी से भारी रोग हैं उसका भी अंत होगा। आपके शरीर से जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह भी समाप्त हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तब आपका जो मुख है वह आपको बेलपत्र के वृक्ष की तरफ ही रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।